यार पुनः आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम वीडियो में सीखेंगे स्पेलिंग बनाना। मान लो कि स्पेलिंग कैसे बनाएं। कई बार जैसे हमारे जो स्वर होते हैं ना, वोवेल्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में A E I O U 5, और बाकी के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में ही पूरी तरह मैं इंग्लिश बोलूँगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या बिल्कुल ही ऐसे ऐसे स्कूल से पढ़े होते हैं, ऐसे जहाँ पे कम इंग्लिश सिखाई जाती, तो उनकी तो बिल्कुल ही वीक इंग्लिश होती है। तो उन्हीं के लिए वीडियो। मान लो को आज हम बात कर रहे हैं कि अंत में अगर ई हो, ई यानी 4 अक्षर, और तीनों को पढ़ते समय जैसे मान के चलो TAP लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, है ना। जो इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे गलत मिस्टेक कर देते हैं ना। तो कई बार WLK लिखा है तो उसको वॉक की जगह वॉक L भी पढ़ लेते हैं, कुछ साइलेंट रहते हैं। तो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे, मान लीजिए TAP लिखा है ना, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, टेप पढ़ेंगे ना। तो जैसे WAT बोट पढ़ते हैं ना, तो राइस के बीच में आने वाला रास्ता वही रहेगा, है ना। LANE, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, CODE, कोड, है ना। नैम्प, NEM, नैम्स, ई जोड़े यानी जा, है ना। तो राइस में हम एस के पीछे ई लगी हुई है, तो हम राइस की जगह हम इसको एस पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जा पढ़ेंगे। अब जा बीच में रास्ते में वही रहेगा, तो जा क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि एस के साथ जब भी ई आता है तो वहाँ हम जा को जा पढ़ेंगे ना। तो इस तरह मान लो कि RIS है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, राइस नहीं पढ़ेंगे, राइज, है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, एस को जा पढ़ेंगे, है ना। अब मान लो जा है, तो जा के साथ जा पढ़ेंगे, और PLANE, है ना। जैसे PLANE क्या हो गया भाई, प्लान, हमारी एक यूज, है ना। तो अब मान लो कि TUB है, टब है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, TUB को हम ट्यूब पढ़ेंगे ना, TUB ट्यूब, TUB पढ़ेंगे ना। मान लो अगर TUB लिखा होता तब हम इसको टब पढ़ते। अब फर्क किसका पड़ गया, ई पीछे लगा, यानी TU और B, है ना। तो यहाँ पे क्या करा हमने, टब, यानी TUB को हम ट्यूब पढ़ेंगे, और TUB जब अकेला है, ही नहीं है पीछे, तो इसको टब पढ़ेंगे। मान लो अंत में आई की जगह बाई है ना। मान लो आखिरी अक्षर किसका है भाई, ई की जगह या आई की जगह बाई है, तो यूज में हम ई का उच्चारण ही रखेंगे, लेकिन वहाँ पे बाई लिखना है, जैसे 95% है समान। जैसे BODY, है ना, BODY, STORY, है ना। तो हम इसको ये तो नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, हम बाई लिखा है तो ई का उच्चारण नहीं होगा। ROCK, रॉकी, PART, पार्टी, नहीं, SORRY, सॉरी। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लमें दे जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में थोड़े से वीकनेस चलते हैं, वो थोड़ा सा कहीं कहीं गलत वर्ड पढ़ देते हैं। जैसे मान लो क्यू के साथ यू की जोड़ी हमेशा चलती है, जब भी आपको कहीं क्यू नज़र आए तो आप समझ लो उसके साथ यू आप लगा ही दो, तुक्का ही लगा लो, तो भी यू चलेगा उसके साथ। जैसे मान लो QUSITN क्वेश्चन, QUEEN क्यून, क्यून माने रानी, QTR क्वार्टर। तो QSE मतलब हमेशा क्यू के साथ आप मान ही लो कि यू चलना ही है, तो जहाँ भी क्यू की शुरुआत हो रही है आप यू बिना सोचे समझे लगा दो उसमें, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब बात करें एंड की, तो एंड का उच्चारण कहाँ कर सकते हैं, जैसे सैंड लिखा होता है, SEND सैंड, SPEND स्पैंड, BND बैंड, है ना, BND बैंड। बहुत सारे होते हैं, ट्रेंड, TREND ट्रेंड, एक्सपैंड, है ना, EXPEND एक्सपैंड। हाँ,
तो इस तरह हम इसको अंत में क्या पढ़ते हैं, ई एन डी हो तो वहाँ पे हम एंड पढ़ते हैं, बाकी का सामने का कोई भी अक्षर वो लगा दो, भैया एंड हो गया। मान लो कि लैंड, लैंड मतलब ज़मीन है ना, अब लैंड के आगे आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, तो एंड तो पढ़ना ही है, साथ में ब्लेंड कर दो उसको, एंड के साथ क्या हो गया, ब्लेंड। तो इस तरह हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। चलो आगे मिलते हैं, ठीक है।